छात्रों, तो आज हम सर्वनाम के संदर्भ में चर्चा करेंगे। वैसे तो चर्चा कल से ही होती रही। हमने सर्वनाम के जो प्रकार थे 6, उसमें से पहला प्रकार जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, इनके संदर्भ में जानकारी देखी। और पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं यह भी हमने बेखूबी से जाना कि पुरुष के संदर्भ में जो वाक्यों में संज्ञा के बदले जो शब्द आता है और उनसे ये बोध होता है, पुरुष का बोध होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सबसे पहले हमें पता चाहिए सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा हमारे दिमाग में अगर आई, हमें पूरी तरह से वो समझी ये सर्वनाम है, तो आसानी से उनके भेद भी हम पहचान सकते, क्योंकि हमें हमारी परीक्षा में उनके भेद पहचानने हैं कि ये सर्वनाम है तो किस प्रकार का सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है या संबंधवाचक सर्वनाम है, किस प्रकार। और ये बहुत आसान है, समझने के बाद चीजें आसान हो जाती अपने आप, और हमें भी पता लगता नहीं ये तो बहुत आसान था, लेकिन हम उनको समझते ही नहीं पहले, और तकलीफ हमें एग्जाम के समय होती है, सर ये क्या इतना आसान तो हमें पहले, फिर मैं आज से उनको समझना है। तो दूसरा सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। किसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा क्या है। इस प्रकार का सर्वनाम जो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संदर्भ में निश्चितता का बोध कराती है, निश्चितता का बोध कराती है। स्थानों के संदर्भ में, व्यक्ति के संदर्भ में, निश्चितता, वस्तु के संदर्भ में, स्थानों के संदर्भ में, व्यक्ति के संदर्भ में, स्थानों के संदर्भ में निश्चितता का बोध कराती है, उस सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह माधुरी का किताब है, यह रमेश का खेत है, वह पैदल है, यह उनकी गाड़ी है, जिसका नाम है वो। यह निश्चितता बताती है वस्तु के संदर्भ में। यह वस्तु हीरो होंडा होंगी, यह होंडा गाड़ी है। स्थान, वस्तु और व्यक्ति के संदर्भ में निश्चितता बताने वाला जो सर्वनाम होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सबसे पहले हमें सर्वनाम की परिभाषा समझे, बाद में उनके भेद समझे, तो हम आसानी से उनको पता चला सकते कि कौन सा सर्वनाम, उनका भेद अगर क्या है तो हम आसानी समझते। सबसे पहले सर्वनाम क्या होता है, इनके संदर्भ में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। सर्वनाम ये वस्तु होती है जो संज्ञा के बदले आती है, और संज्ञा की जो वाक्यों में बार बार प्रवृत्ति होती है वो टालने के लिए वो शब्द होता है। फिर सर्वनाम के प्रकार है, भेद है 6 में से दूसरा। तो सर्वनाम क्या है, किसे सर्वनाम कहते हैं, ये 6 भेद है। 6 भेदों को हम आसानी से पहचान सके, इसके लिए हम अलग अलग उनको देख रहे हैं।
तो पुरुषवाचक सर्वनाम देखा, अभी निश्चयवाचक सर्वनाम देखा, यानी व्यक्ति वस्तु के संबंध में निश्चितता का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बाद में अनिश्चयवाचक सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है और संबंधवाचक सर्वनाम है। तो दो सर्वनाम के संदर्भ में, यानी सर्वनाम के दो भेद है, दो सर्वनाम नहीं, सर्वनाम के दो भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। इनके संदर्भ में आप लोग जानते होंगे भी। तो घर जाके क्या करना है हमें घर जाके इस प्रकार के सर्वनाम किताब में से ढूंढने हैं। किताब हिंदी का अपना किताब लो और इस प्रकार के सर्वनाम के वाक्य, 5 वाक्य ऐसे ढूंढो कि वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो, वहां ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, और 5 वाक्य ऐसे निकाले और अपने बुक में लिखे जो निश्चयवाचक सर्वनाम आपको लगता है कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर ऐसा आपने किया, खुद किया, किसी का नहीं देखा और खुद किया, तो एक बात पक्की है कि आप उस प्रकार के सर्वनाम को आसानी से परीक्षा के समय आप उनका भेद पहचान सकते। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।